इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 10मं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अग्नाई पत्नी वंत सजुर्देवेन इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 10वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्नाई पत्नी वंत सजुर्देवेन ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्नाई पत्नी वंत सजुर्देवेन त्वष्टा सोमं पिबा स्वाहा प्रजापतिर्वृषासि रेतो धारेतो मयि धेहि प्रजापतेस्ते वृष्णो रेतो धसो रेतो धामसीय। सजूर देवेन त्वष्ट्रा है, त्वष्टा नहीं है, त्वष्ट्रा सोमम। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नाई पत्नी वन्नित्यस्य भरद्वाज ऋषि। गृहपतियो देवता विराट ब्राह्मणी बृहति छंद मध्यमा स्वर। पत्नी स्वपुरुषस्य कथं प्रशंसां प्रार्थनांच कुर्यादित्युपदिश्यते। स्त्री अपने पुरुष की किस प्रकार से प्रशंसा और प्रार्थना करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे अग्ने समस्त सुख पहुँचाने वाले स्वामिन। सजूह समान प्रीति करने वाले आप मेरे। देवेन दिव्य सुख देने वाले। त्वष्ट्राह समस्त दुख विनाश करने वाले गुण के साथ स्वाहा सत्यवाणी युक्त क्रिया से। सोमम सोमवल्ली आदि औषधियों के विशेष आसव को पिब पियो। हे पत्नी वन प्रशंसनीय यज संबंधिनी स्त्री को ग्रहण करने। वृषा वीर्यं सींचने, वीर्य सींचने। रेतोधा वीर्य धारण करने। प्रजापति और संतान आदि के पालने वाले जो आप असि हैं, वह मई मुझ विवाहित स्त्री में रेतः वीर्य को धेहि धारण कीजिए। हे स्वामिन मैं वृषणः वीर्य सींचने, रेतोधसः पराक्रम धारण करने, प्रजापते संतान आदि की रक्षा करने वाले ते आपके संग से रेतोधाम वीर्यवान अति पराक्रम युक्त पुत्र को असीय प्राप्त हूँ। भावार्थ इस संसार में मनुष्य जन्म को पाकर स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य, उत्तम विद्या, अच्छे गुण और पराक्रम युक्त होकर विवाह करें। विवाह करने का एक विशेष नियम बताया कि सबसे पहले तो हमारा जीवन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जीवन कहते हैं, यह महत्वपूर्ण जीवन पाकर, मनुष्य जन्म पाकर जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी पुरुष हैं, सबका कर्तव्य है कि पहले प्रथम आयु में ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करें, ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक धारण करें। बड़ा दुर्भाग्य है वर्तमान समय में कि 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं। बच्चियां भी ऐसे कर रही हैं। और इस प्रकार से ये जो प्रथम जीवन है वही ठीक से नहीं बनता है। प्रारंभिक जीवन यदि ठीक से नहीं बने तो फिर भविष्य कैसे ठीक बनेगा। इसलिए प्रारंभिक जीवन को बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाने की आवश्यकता है। इस अवस्था को, ब्रह्मचारी वाला जो अवस्था है, ब्रह्मचारिणी वाली जो अवस्था है, ये दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहा कि पुरुष और महिला, स्त्री ब्रह्मचर्य का सेवन करें और ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए उत्तम विद्या को ग्रहण करें।
और उत्तम विद्या अच्छे गुण को प्राप्त होकर फिर अच्छे पराक्रम से युक्त होने के पश्चात विवाह करे। उनके शरीर में सामर्थ्य हो, मस्तिष्क पर तेज हो, ओज और तेज से वो परिपूर्ण हो, तब विवाह करें दोनों। और फिर कहते हैं कि विवाह की मर्यादा ही से संतानों की उत्पत्ति। अब देखो, विवाह के पश्चात भी कहा कि मर्यादा पूर्वक ही एक दूसरों के साथ संतान प्राप्ति के लिए, कहते हैं संतानों की उत्पत्ति और रति क्रीड़ा से उत्पन्न हुए सुख को प्राप्त होकर नित्य आनंद में रहें। यदि मान लीजिए मर्यादा को छोड़ करके यदि मान लीजिए कोई आदमी अपने जीवन को नष्ट करता है, तो वेद का ऐसा आदेश नहीं है, परमात्मा का ऐसा आदेश नहीं है, और ऐसे करने वाले सुखी नहीं होंगे। अनेक प्रकार से आज लोग दुखी हैं। उसका एक मूल कारण ये भी है कि गृहस्थ में जाकर संयम पूर्वक गृहस्थ को नहीं जीते हैं। पत्नी बीमार है, पति बीमार है। अब गृहस्थ अवस्था में यदि दोनों बीमार है तो गृहस्थ के सुख को कैसे भोगेंगे? न रोटी पचता है, न चावल पचता है, अभी से गैस बन रहा है, पेट में दर्द हो गया, माथा दर्द करने लगा। ये सब जो बीमारियां होती हैं असंयम के कारण, कमजोरी है। बताओ, यदि ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन करेगा तो शरीर में कमजोरी क्यों आएगी? तो हमको आपको इस विषय वस्तु का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि गृहस्थ में जाकर भी संतान की उत्पत्ति संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान को प्राप्त करने के लिए, संतान सुख को प्राप्त करने के लिए मर्यादा पूर्वक ही गृहस्थ में जीवन बिताए और फिर नित्य आनंद में रहे। बिना विवाह के स्त्री पुरुष व पुरुष स्त्री के समागम की इच्छा मन से भी न करे। जब तक माता पिता का आदेश न हो, जब तक शिक्षा पूरी न हो, जब तक समावर्तन संस्कार न हो जाए, तब तक कहते हैं कि स्त्री पुरुष के पास न रहे, मन से भी रहने की इच्छा न करे, ऐसा कहे, जिससे मनुष्य शक्ति की बढ़ती होवे। कहते हैं इससे क्या होता है? तो जो जीवन हमारा मिला है मनुष्य का, यह जीवन सफल होता है, हमारे भीतर में सामर्थ्य बढ़ता है, हम संसार के सुख को लंबे समय तक भोग सकते हैं। मनुष्य शक्ति की बढ़ती होवे, इससे गृहाश्रम का आरंभ स्त्री पुरुष करें। प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष को गृहस्थ आश्रम में जाने का अधिकार है, जा सकते हैं। और जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार को लेकर के आवे और गृहस्थ में ना जाना चाहे, सीधा संन्यास में चले जाए, तो इसका भी आदेश है, ये भी आदेश है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन किसी बहकावे में या किसी माने उत्साह में व्यक्ति संन्यास ले ले, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन न कर पाए, तो कहते हैं ऐसे संन्यास लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं। तो इसलिए उससे अच्छा है, भ्रष्टाचारी बनने से अच्छा है, दुराचारी बनने से अच्छा है कि गृहस्थ धर्म को स्वीकार करे और गृहस्थ के नियम का पालन करते हुए, जो नियम है, मर्यादा है, उस मर्यादा का ख्याल रखते हुए संतानोत्पत्ति करके अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करके स्त्री पुरुष इस वैवाहिक जीवन को सफल बनाए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 7वें समोल्लास में पिछले दिनों हम सब ने पढ़ा था, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समाह। यदि हमारा ये मनुष्य का जीवन
हमें सफल बनाना है तो हमें हमेशा काम करना पड़ेगा। और कैसे, तो पिपीलिका का उदाहरण दिया, जैसे चींटी जैसे हमेशा काम करती रहती है। चरई वही थी, चलते रहो, अर्थात काम करते रहो, अपने जीवन को बढ़ाते रहो, कभी भी रुकना नहीं है। कहते हैं जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है। क्यों? कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ करने वाले का, मेहनत करने वाले का, काम करने वाले का दूसरा भी सहयोग करने वाला हो जाता है। यदि स्वयं आलसी बन के कहीं बैठा रहे, भजन सुनता रहे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सहयोग करेगा? ऐसे का कोई सहयोग नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेहनत और परिश्रम करें। परिश्रम करने वाले को, पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहायता दूसरा भी करता है। वैसे धर्म के पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। कहते हैं धर्म से जो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ भी दो तरफ में होता है जी। गलत काम वाला तो भी तो पुरुषार्थ ही करता है ना। तो कहते हैं धर्म पूर्वक जो पुरुषार्थ करता है, परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं, हम नौकर कैसे लोगों को रखते हैं जी? जो मेहनत करने वाला हो, परिश्रम करने वाला। अब हमारे घर में आकर के पलंग पर सो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कोई रखेगा नौकरी? नहीं रखेगा। मेहनत करने वाले को, परिश्रम करने वाले को नौकर भी रखा जाता है, और अन्य आलसी को नहीं। देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं। यदि आँख है हमारे पास तभी हम देखेंगे। हमारा आँख बंद हो तो हम देखेंगे क्या? नहीं। तो देखने की इच्छा भी हो और इच्छा के साथ आँख भी हो, तभी हम देख सकते हैं। अंधे को कोई दिखा नहीं सकता। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। अब हम कहें कि परमात्मा उसका हानि कर दो, उसका बेटा मर जाए, तो हमारे कहने से किसी का बेटा मरेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। परमात्मा ऐसे काम में हमारा सहयोग नहीं करते हैं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त हुआ, उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता। हो जाएगा क्या? चीनी मीठा है कहते रहो भर दिन, तो तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा? गुड़ मीठा है कहने से मिठाई मीठा होता है कहने से आपका मुंह मीठा होने वाला? प्रयत्न करना पड़ेगा। मिठाई बनाओ, खरीद के लाओ, फिर हाथ से उठाओ, मुंह में डालो। जब जिह्वा पर जाएगा तब मीठा लगेगा, उससे पहले लगने वाला नहीं है। कहते हैं जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त हुआ, उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता। और जो यत्न करता है उसको शीघ्र व विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। सामने है तो शीघ्र मिल जाएगा, नहीं तो फिर मेहनत करके कहीं से ला के खाएगा, तो देरी से भी लेकिन मिलेगा। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरी बात इसमें उपासना के संबंध में बताया है। स्तुति और प्रार्थना की बातें अभी हुई है, अब उपासना क्या है इस संबंध में बताते हैं। ये कहते हैं कि उपनिषद का वचन है, समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः कर्णेन गृह्यते। कहते हैं जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं। देखो उपासना कौन कर सकता है? तो कहते हैं जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के माध्यम से अपने भीतर में जमे हुए अविद्या आदि क्लेश नष्ट कर दिए हैं।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सभी क्या हैं? क्लेश हैं। तो जिसके ये अविद्यादि क्लेश नष्ट हो गए हैं, इसको मल कहा है। इसमें क्या कहा है? मल माने गंदगी। मल माने गंदगी। जो पदार्थ हमारे योग्य नहीं है वो है मल। तो कहते हैं कि ये मल जिसके नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर और सारे तरफ से अपने मन को खींचकर आत्मा में लगा के, आत्मस्थ होना मतलब हमारी जो आत्मा है ना, बस केवल अपने आत्मा में ही अपने मन को लगाकर आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, परमात्मा तो सब जगह है। तो हम जब अपने आत्मा में हो जाते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं, तो उसके भीतर में जो परमात्मा है, कहते हैं उस परमात्मा में अपने मन को लगाकर, चित्त को लगाकर, चित्त जिसने लगाया है उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है, ध्यान दीजिए क्या कहा कि जो अपने भीतर के अविद्या आदि मल को नष्ट कर दिया है और सब तरफ से अपने आप को अपने आत्मा में ही केंद्रित कर लिया है, और फिर उस आत्मा में रहने वाले परमात्मा में जो अपने चित्त को लगाया है, कहते हैं परमात्मा के योग से उस समय उसको जो सुख मिलता है, परमात्मा के योग से जो उस समय सुख प्राप्त होता है, कहते हैं वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। अरे साधारण मीठा कैसा है सो कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। पानी पीने के बाद क्या आनंद आ रहा है बता सकता है? ये मुंह से बताने वाली बात नहीं है, वाणी से नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। परमात्मा का जो आनंद है उसको किससे ग्रहण करता है जी? अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। देखो मोटा मोटी जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ हो क्या है? उपासना माने समीप में बैठना, उपासना माने नजदीक में बैठना, समीपस्थ होना। अब कहते हैं अष्टांग योग से, अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने, अभी जिसका नाम लिया वो अष्टांग योग है। देखो एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां ये है अष्टांग योग। यह योग के 8 अंग हैं। तो कहते हैं इन अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने माने परमात्मा के नज़दीक होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। अब आगे क्या काम करना है आगे वर्णन करते हैं, इस पर अब आगे चर्चा करेंगे। एक बात पर विचार कर लेना चाहिए। देखो परमात्मा के बारे में हम क्या जानते हैं कि वो तो सब जगह है। परमात्मा कहाँ है? तो सब जगह है, तो हमारे आत्मा में है ना, तो फिर समीप होने का मतलब क्या हुआ? परमात्मा तो हमारे भीतर ही है, हम तो परमात्मा में ही, तो फिर समीप होने का क्या मतलब? समीप होने का यही मतलब है कि जिस पदार्थ को हम नहीं जानते हैं वो समीप होने पर भी नहीं दिखता है। होता है ना ऐसे? जिस पदार्थ को हम नहीं जानते हैं उस समीप होने पर भी नहीं दिखता है। हम जब यज्ञ करते रहते हैं तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र के समय हम
नए नए जो लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि बताइए सुरुआ आपने देखा है? तो कहते हैं कि नहीं, सुरुआ तो हमने देखा ही नहीं। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि देखो, जिस पदार्थ को लोग जानता नहीं रहता है वह उसके नज़दीक में भी होता है तो उसे नहीं जानता है। आपके आगे ही सुरुआ रखा हुआ है तब भी नहीं जानते हैं। मैं कह दिया कि आपके आगे भी सुरुआ रखा है तब भी, क्योंकि कभी तो सुरुआ का नाम सुना ही नहीं है। अब जब हम कहते हैं कि जिसको ऐसे पकड़ के घी उठा करके आप डालेंगे हवन में, तो उस चम्मच का नाम क्या है? सुरुआ। तब कहते अरे देखो, ये तो मेरे बिल्कुल पास ही था। तो ऐसे ही परमात्मा रहते तो पास में ही है आपके। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? परमात्मा है तो मेरे पास, लेकिन परमात्मा कैसा है? अरे किसी को जानने के लिए उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए ना। किसी को जानने के लिए उसके स्वरूप का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के स्वरूप को भी हमें जानना आवश्यक है। और जब हम परमात्मा के स्वरूप को जान जाएंगे तो परमात्मा दिख जाएंगे। फिर परमात्मा हमसे थोड़ा भी दूर है ही नहीं। तो यही है समीप होना माने ज्ञान प्राप्त कर लेना। समीप होना माने परमात्मा के संबंध में ठीक ठीक जानकारी हासिल, विवेक ख्याति प्राप्त कर लेना। विवेक ख्याति यही तो है। जो विवेक ख्याति प्राप्त कर लेते हैं वो प्रत्येक पदार्थ को ठीक ठीक समझ लेते हैं, जान लेते हैं। प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, और सारे वस्तुओं को जानने के बाद कैसे प्राप्त होता है वो विधि भी जान लेता है। तो कैसे परमात्मा प्राप्त होते हैं ये विधि अब इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी बताते हैं आगे, योग दर्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के अनुसार वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से यदि हमारा जीवन होगा, चाल चलन होगा, हमारा रहन सहन होगा, यदि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो जैसे इसमें बताया है योग दर्शन में उस हिसाब से अपने जीवन को बनाइए। परमात्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाएंगे और तब जो आनंद आएगा उस आनंद को इस वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो आप स्वयं ही अनुभव करेंगे। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।